कहानी है करण और रिया की। करण और रिया 7-8 साल के प्यारे बच्चे थे। वे सूरज नगर नाम की एक ही सोसाइटी में रहते थे और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। हर शाम वे साथ मिलकर खेलते, कभी बैडमिंटन, कभी छुपन छुपाई तो कभी साइकिलिंग रेस। उनकी मम्मियाँ रोज कहती, शाम 6 बजे तक घर लौट आना, देर मत करना। लेकिन वे दोनों अक्सर खेल में इतने मशगूल हो जाते कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता था। एक शाम करण और रिया सोसाइटी के पास बैडमिंटन खेल रहे थे। खेलते खेलते करण ने जोर से शटल मारी, जो सोसाइटी के गेट के बाहर जा गिरी। दोनों शटल लेने के लिए बाहर की ओर दौड़े। शटल ढूंढते ढूंढते और बातें करते करते वे सोसाइटी से काफी दूर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक पुराना सुनसान मैदान दिखा, जहाँ एक टूटा फूटा झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। यही खेलते हैं, मजा आएगा, करण बोला। रिया पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन करण की बात मानकर वह भी खेलने लगी। वे दोनों झूलों पर झूलते रहे, मिट्टी में खेलते रहे और समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। तभी रिया की नजर करण की घड़ी पर पड़ी। 6:15। रिया को अब चिंता होने लगी। करण, अब हमें घर जाना चाहिए, मम्मी बहुत परेशान होंगी, रिया ने घबरा कर कहा। करण ने चारों ओर देखा और उसे भी एहसास हुआ कि वाकई बहुत देर हो गई है। वह बोला, हाँ, हम बहुत देर कर चुके हैं। फिर क्या था, वे दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर चल दिए। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रास्ता ठीक से याद नहीं आ रहा था, वो भटक चुके थे। पर फिर भी आगे तो बढ़ना ही था। भटकते भटकते वे एक सुनसान बस स्टॉप पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी सिर पर टोपी लगाए चुपचाप बैठा था। उसकी निगाहें बच्चों पर ही टिकी थीं। करण ने धीमे से रिया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह हमारी मदद करेगा? वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि वह बूढ़ा आदमी खुद ही बोल पड़ा, तुम लोग सूरज नगर से हो ना? लगता है रास्ता भूल गए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। डरे हुए करण और रिया उसकी बात मान लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह अचानक रुक गया और बोला, अब तुम लोग मेरे साथ ही चलोगे और कहीं नहीं। अब उसकी आवाज में एक कठोरता थी। करण और रिया डर गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बहुत तेज था। उसने दोनों को कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे बच्चों को समझ आया कि वह एक शातिर चोर था, जो मासूम बच्चों को फंसाकर उनके परिवारों से फिरौती मांगता था। उसने कई बच्चों को पहले भी इसी तरह से बहलाया फुसलाया था। लेकिन करण ने हिम्मत दिखाई। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। रिया ने भी जोर से चिल्लाया, मदद करो, कोई है? सौभाग्य से पास से ही एक राहगीर गुजर रहा था। उसने बच्चों की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब तक कि पुलिस आई, वह राहगीर उस बूढ़े आदमी पर नजर रखे रहा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। उस बूढ़े आदमी ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। करण और रिया को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। घर पहुंचते ही उनकी मम्मियाँ, जो इतने समय से उनके लिए परेशान थीं, चिंतित थीं, बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थीं, उन्होंने रोते हुए दौड़कर अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उनके पापा भी भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को थोड़ी डांट भी लगाई कि वो और उनके पापा कितना डर गए थे और कितना परेशान हो गए थे अपने बच्चों के लिए। करण और रिया ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई और वादा किया कि वे अब कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह करण और रिया ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख ली। खेलना जरूरी तो है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी अनदेखी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। नई जगहों पर बिना बड़ों की अनुमति के नहीं जाना चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले। हमेशा अपने माता पिता को बताकर ही कहीं जाएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और भी मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाती रहूं।